दीजिएगा तब ना। हो गया है, चलो। हाँ। मेरा नाम विश्वनाथ टुडू है और आदिवासी सामाजिक संगठन की ओर से हम लोग अभी मेरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग का पूर्व सांसद सालखान मुर्मू जी उड़ीसा से हैं। ये उड़ीसा से एमपी थे, अभी झारखंड में उनका जमशेदपुर में उसका ये है निवास है। तो उन्हीं की मार्गदर्शन में हम लोग भारत के 7 राज्य में हम लोग आदिवासी को जगाने का और जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज आदिवासी वर्तमान में अंधविश्वास है, उनकी अभी शिक्षा नहीं है। और शिक्षा की बात जहाँ आती है कि जहाँ अभी आपको इंग्लिश हिंदी तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन हमारे समाज में भी अपनी भाषा जो हम लोग का संथाली भाषा है, उस संथाली भाषा 22 दिसंबर 2003 को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ है। तो संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ तो उस भाषा से पढ़ने का, लिखने का, शिक्षा का लेने का एक हम लोग को अवसर मिलना चाहिए। लेकिन अब तक भारत सरकार के तरफ से हम लोग का पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। तो जिस तरह उर्दू से अपने भाषा से अपने समाज में पढ़ता है, जिस तरह संस्कृत है, मैथिली के लिए मैथिली है, बंगाली के लिए बंगला है, तो उसी तरह हमारा समाज संथाल में भी अपने संथाली अपना लिपि है। तो उस भाषा लिपि से हम लोग बच्चा को शिक्षा दे, समाज को कैसे जागरूक करें, ये शिक्षा देने का भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारे समाज वो शिक्षित होने के कारण अंधविश्वास में रहने के कारण वो किसी भी दलदल में फंस जाते हैं। और वर्तमान में हम लोग का अभी सबसे बड़ी मांग है केंद्र सरकार से कि 2021 जनगणना साल होने वाली थी। जनगणना में हम लोगों का सही आंकड़ा दर्ज नहीं हो पाता। कारण क्या है कि हम लोग को धार्मिक कलम कोड होता है वो नहीं मिला है। भारत में 6 धर्म को मान्यता मिली है और हम लोग को भी धर्म कोड का जो है, हम लोग का धर्म का नाम है सारना धर्म। और सारना धर्म प्राकृतिक पूजक है और प्राकृतिक पूजक वाले लोग अपना जाहिरगाह और मस्जिद थान में बोंगा बुरू करते हैं। उसके जो पूजा पद्धति विशेष है, सोहराय है, पर्व है, ये सब त्यौहार है। तो हम लोग अभी सरकार से आइडेंटिटी मांग कर रहे हैं कि धार्मिक पहचान हम लोग को मिलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक मान्यता का संविधान में उल्लेख है कि और हम लोग सरकार को ये भी कह रहे हैं कि कम जनसंख्या वाला, जैसे जैन जो है पूरे इंडिया में 44 लाख हैं और पूरे इंडिया में भारत में हम लोग आदिवासी 15 करोड़ है। तो 15 करोड़ आदिवासियों को धार्मिक आज़ादी आज तक नहीं मिल पाया है। हम लोग सरकार को कहें कि धार्मिक कोड आज़ादी के तहत हमको जल्द मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग कई बार सरकार को, केंद्र सरकार को चिट्ठी दिए, धरना प्रदर्शन के, रेल रोड चक्का भी हम लोग जाम किए हैं। विगत हम लोग 30 दिसंबर को हम लोग भारत स्तर पर भारत बंद का भी आह्वान किए थे, रेल रोड चक्का जाम किए। अभी वर्तमान में फिर हम लोग एक अल्टीमेटम सरकार को दिए हैं कि अगर 31 मार्च तक सरकार आप सारना धर्म की कोर्ट विचार नहीं करते हैं संसद में या पार्लियामेंट में आप मान्यता के लिए घोषणा नहीं करते हैं सकारात्मक, तो फिर ये भारत के 15 करोड़ आदिवासी रेल रोड चक्का जाम के लिए 7 अप्रैल को अपना आह्वान कर दिया है। इसकी तैयारी पूरे 7 प्रदेशों में जोर शोर से चल रही है। और क्या है कि धार्मिक कलम कोड मिलने से हमको ये फायदा होगा कि हमारे जनसंख्या आंकड़ा जो एक जगह वो गिनती होगी और हमारे धर्मांतरित जो लोग हो गए हैं, धर्मांतरण तो हो गए हैं, वो दोहरी लाभ ले रहे हैं आदिवासी में रह करके, वो क्या होगा, वो हम लोग का धर्मांतरित रुक जाएगा। और अपने मूल धर्म हम लोग का जो प्राकृतिक पूजक है, सारना धर्म मानने वाले हैं, उसकी जनसंख्या सही आंकड़ा हो पाएगी। इसके लिए हम लोग आदिवासी को अपने कह रहे हैं अपना मूल धर्म में आपको रहना है और अपनी शिक्षा लेना है, बच्चों को पढ़ाना है। और वर्तमान अभी बिहार सरकार के तरफ से जो अभी शराबबंदी अभियान जो चला रहा है, वो इस अभियान के तरफ उसको हम लोग स्वागत करते हैं कि आदिवासी आज समाज नशेली में, आज शराब में विलुप्त हो, उसकी नशापान में अपने समाज को सुरक्षा नहीं दे पा रहा, बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। उससे नशापान से भी आदिवासी समाज को कैसे निकालना, उसकी भी शिक्षा दे जा रही है। लोगों को बताया जाए कि नशा नहीं करना है। नशा के कारण, शराब के पीने के कारण हम बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं। ये सरकार के तरफ से बहुत अच्छी पहल है, लेकिन हम लोगों को उसको सरकार को भी सहयोग करना है। इसलिए हम आदिवासी को कह रहे हैं कि शराब पीना बंद करो, बच्चे को पढ़ाओ, शिक्षा लो, अपने धर्म की शिक्षा
लो और अपने समाज में पढ़ लिख कर अपने रोज़गार के क्षेत्र में जुड़ो। तो यही हम लोग का उद्देश्य है। और इसका भ्रमण यहाँ नहीं, हम लोग पूरे 7 प्रदेशों में चल रहे हैं।